बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब दोस्त। माह रमज़ान की आमद है और आज तकरीबन 11 तारीख हो गई है और 24 को सऊदी अरब में पहला रोज़ा है। तो रमज़ान के कैलेंडर की मेरे पास बड़ी फरमाइशें आ रही थी, तो कैलेंडर तो मैंने डिज़ाइन कर लिया है और कैलेंडर का कुछ इस बार तब्दीली की है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बनाया है, जिसके मुझे बार बार कह रहे थे कि हमें एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा साथ में दे दें, और फिर मैंने ये जगह एडवर्टाइजमेंट के लिए छोड़ दी है। यहाँ पे आप यहाँ पे इसको हटा दें, जगह बना लें, इसमें एडवर्टाइजमेंट अपनी लगा लें और मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और ये जो साइज़ रखा है ये 15x20 का साइज़ रखा है इस बार, और ये जो मंथ्स हैं और ये डेट्स हैं, ये टाइम है, ये सारी जो है ना मैंने तकरीबन बना रखी हैं। तो अगर आपने इसको चेंज करना होगा तो ये मैंने यहाँ पे अलकलम ताज नस्तलीक इसका फ़ॉन्ट दिया है, और अगर ये आपको फ़ॉन्ट ना मिले तो ये फ़ॉन्ट मैंने सारे अपनी वीडियो में दे रखे हैं उर्दू फ़ॉन्ट्स के नाम से। जो दोस्त पुराने हैं उनको तो पता है कि मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 400 फ़ॉन्ट्स हैं उर्दू, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करें। ये खताती फ़ॉन्ट आ गए और ये काफ़ी पहले की वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे शायद याद नहीं अभी। अच्छा चले, मैं उसका लिंक नीचे दे दूँगा, ये पड़ा है। आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे और ये मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले, और यहाँ पे ये देखें मीडिया फायर का यहाँ पे लिंक है। ये 2 लिंक दिए मैंने, किसी में प्रॉब्लम आ सकता है इसलिए मैंने 2 जगह पे अपलोड करके इसके लिंक दिए हैं। आप यहाँ से ये 400 प्लस फ़ॉन्ट है, आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब वहीं से ये मैंने फ़ॉन्ट जो यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, तो ये फ़ॉन्ट मैंने सारे वहीं से यूज़ करता हूँ। आप ये फ़ॉन्ट वहाँ से यूज़ करके उर्दू में कर सकते हैं। कोई पहला, दूसरा, तीसरा अक्षर है और इसकी ये दुआ दी है मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट लगा सकते हैं, यानी जिस तरह की कुछ होती हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी की आयत वगैरह लगाएं, या आपने जो भी कुरानी आयत तो यहाँ पे ऐड करनी होगी। और ये उसका पूरा यानी मैंने डिज़ाइन फाइनल यहाँ पे कर दिया है। और जिनको ये टाइम टेबल यानी रिटन फॉर्म में चाहिए था तो रिटन फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, और ये ब्लॉक्स कुछ इसके बनाए हुए यहाँ पे पड़े हैं, अनग्रुप करें, इसको यूज़ करें। तो ये मैं कुछ करता रहा हूँ ना काम, तो ये मैंने उसको इसी हालत में छोड़ देता हूँ ताकि आप इसको खुद बनाएं तो आपको लिए आसानी हो। पहले मैंने ये डिज़ाइन किया था, फिर मैंने इसको थोड़ा गहरा बनाने के लिए इसको डिज़ाइन किया है, ये लिया है, फिर ये, और फिर इसको ये फाइनल किया है। आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जो इसके ब्लॉक्स हैं वो सारे मैंने उठा के यहाँ पे रख दिए हैं। आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने किए हुए हैं। ये कुछ लाइट इफ़ेक्ट हैं यहाँ पे, ये भी आप इंजॉय करें इसको भी। और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये वाला, ये 14x10 इसका साइज़ है। तो इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रखी हैं, मसलन ये एक खताती है, आर्ट कह लें, आर्ट है, तो ये कुछ डिज़ाइन की हुई चीज़ें हैं, आप इस तरह से इनको ऐड कर सकते हैं। मैंने वॉलपेपर ये जो बैकग्राउंड में लगाया था ये डिज़ाइन किया है, पहले ये भी बनाया था लेकिन ये मैंने CMYK में एक्सपोर्ट कर दिया था तो उसका कलर अच्छा नहीं आया। ये कुछ मैंने बना के रखी हुई हैं, इसके फ्रेम्स, बॉर्डर वगैरह आप इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने काम में लगा सकते हैं। और मेरे पास एक फरमाइश आई हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक डिज़ाइन अपलोड किया था, तो मैंने उसमें ऊपर रेनबो कलर दिया था, तो वो मुझे पूछ रहे थे कि वो आपने कैसे अचीव किया है, तो मैं उसका तरीकाकार बता देता हूँ। मैं यहाँ से ये कंट्रोल 2 लूँगा ऐसे, और यहाँ से हम इसको कर लेंगे 2 या 3 कर लें, और इसके साइज़ को कम कर लें, ये ज़्यादा है 1 इंच कर लेता हूँ मैं। थोड़ा ये लाइंस बाहर जा रही हैं तो आप यहाँ से इसको राउंड कर लें, ठीक है। ये कुछ इस तरह कवर हो जाएगा।
मज़ीद आप इधर आए और ये 3 ये 2 ये चलिए ये सेंटर कर लें, इसको कॉर्नर को सेंटर, लाइन कैप्स को भी सेंटर और यहाँ से पोजीशन भी सेंटर। ऐसे ओवर प्रिंट आउटलाइन जो ये चेक मार्क लगा दे बिहाइंड फिल और स्कैन को और यहाँ पे ओके। ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, अब हमने करना क्या है, मैं बिल्कुल सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ। ये 3 है तो इसको 2 कर लेता हूँ मैं, ओवर लग रहा था मुझे। अब यहाँ पे जैसे ये सिलेक्टेड है, कोई भी कलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रोल के करें, ये अनग्रुप हो गया, ये ब्रेक अपार्ट हो गया, यहाँ से अनग्रुप करें। अब ये तीनों अलग अलग बन गए। मैं इसको इस तरह ले लेता हूँ, आप इसको हटा लें, ये देखें ये कुछ इस टाइप का आएगा। अब जो बात समझने वाली है, थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें आप। मैं अंदर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, फिर शिफ्ट प्रेस करके ये बाहर वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से इसको ट्रिम कर देता हूँ। इसको हम हटा देंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो हमें वाइट बॉर्डर बैकग्राउंड नजर आ रहा है। एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब हमने इसमें कलर फिल करना है। यहाँ पे हम इंटरेक्टिव फिल टूल में आएंगे, क्लिक एंड ड्रैग करूंगा मैं, यहाँ से ऊपर रेड कर लें और ये नीचे भी आप रेड कर लें, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ एडिट फिल में और मैं यहाँ से जो रेड है दोनों मैं ले लेता हूँ फिलहाल CMYK में और RGB में, और इसको भी यहाँ से आप RGB कर लें क्योंकि ये हम ज़्यादातर प्रिंट में यूज़ ही नहीं करते, तो हमने 100% इसको रेड रखना है। और ये रेड तो हो गया। यहाँ से आपने इसका जो ब्लेंड डायरेक्शन है इसको रोटेट कर लेना है और ये चीज़, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का है। अच्छा, मैं ना कुछ इसमें जब तब्दीली करता हूँ, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ, ये अंडू नहीं करता, मैं एंड तक इसको रीडू करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और अब हम अंडू करेंगे। यहाँ से कॉपी किया हुआ जो डाटा है वो महफूज रहता है आपके पास। मैं वापस यहाँ पे लाता हूँ, ये 1 इंच है तो मैं इसको मज़ीद कम करूँगा, यहाँ से हम इसको 0.5 कर लेंगे, वो कुछ मुझे ज़्यादा लग रहा था इसलिए मैं इसको और कम किया यहाँ से, अभी भी ज़्यादा है 0.3, हाँ जी अब ठीक है। अब यहाँ पे कलर इसका चेंज करके अपनी मर्ज़ी से भी इसको कर सकते हैं। अब वापस वही Ctrl+K, ये सिलेक्ट यहाँ से इसको किया, Ctrl+K करें, ये ब्रेक अपार्ट हुआ और यहाँ से अनग्रुप, फिर यहाँ से इसको मैं फिलर ब्लैक कर देता हूँ और इसको ग्रीन और इसको ब्लू। अब हम ग्रीन को पकड़ेंगे और शिफ्ट प्रेस करके हम ब्लू पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेंगे। अब ग्रीन को हमने डिलीट कर देना है, ठीक है। सेम वही चीज़ आई, मैं Ctrl+V करता हूँ, ये बाहर आ गया। इसको हम यहाँ से शिफ्ट के साथ ड्रैग करके इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। एक तरीका ये है, अंडू करें, दूसरा तरीका ये है, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से इसको फाउंटेन से ड्रैग करके इसके ऊपर छोड़ दें। अच्छा, लोगों को ये कलर जो है ना बहुत तेज लग रहा होगा, तो अगर हम इसको डिम करना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या है, बहुत ही आसान है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे हमारे ये रेनबो कलर को और यहाँ से इंटरेक्टिव फिल टूल, आप इसकी डायरेक्शन यहाँ से इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद आए आप ये वैसे रख सकते हैं। मुझे ये फर्स्ट वाला कुछ सही लगता है। यहाँ से एडिट फिल, अब यहाँ से आपने जो कलर रेड वाला है ना इसको डिम कर लेना है। यहाँ से हम आएंगे शो कलर स्लाइडर और या यहाँ से इसमें आए, आप इस कलर को ना यहाँ पे 138, 138, 256, 255 कर दें और ये इस तरह से सेम ऐसे ही
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नो प्रॉब्लम। अब ये देखें कलर डिम हो गया। इस तरह से आप कलर डिम भी कर सकते हैं। इस तरह से ये बॉर्डर बनाए जाते हैं जी। इसका ये तरीका है। जिन दोस्तों ने मुझसे ग्रुप में पूछा था इसको तकरीबन फॉलो कर रहे होंगे। और नेक्स्ट ये जो वीडियो है इसका ये जो पूरा डाटा है ये आपको एक सूरत में मिलेगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब किया है तो मुझे पता होगा कि आपने सब्सक्राइब किया या नहीं। मैं आपको दिखा देता हूं कि मुझे किस तरह पता लगेगा। मैं यहां से कमेंट में आपको दिखा देता हूं। जिन दोस्तों ने कमेंट में यहां पे सब्सक्राइब किया होता है वो यहां पे सब्सक्राइब पे शो हो रहे होते हैं, ठीक है, ये देखें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता उनके पास उनका ये वाला सब्सक्रिप्शन वाला बटन है ये शो नहीं हो रहा होता। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है आपका ये बटन शो नहीं हो रहा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। आप यहाँ से आएंगे सेटिंग में और यहाँ से प्राइवेसी में जाके आपने इसको ये ऑन होगा इसको बंद कर देना है। यानी सीक्रेट रखा हुआ है उसने आपका ये डाटा तो वो फिर शो करा देगा। फिर आपका मेरे पास यहाँ पे सब्सक्रिप्शन शो हो जाएगी। तो मैं जो दोस्त कमेंट करेंगे कि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको ही लिंक दूंगा। बाकियों के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। वो फिर वेट करें, हो सकता है एक हफ्ते में फिर अपलोड कर दूंगा। मज़ीद बरा इसमें कुछ आपने पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और ये जो डाटा है इसमें मज़ीद एक और चीज़ है, ये इससे आप बॉर्डर बना सकते हैं अपना। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है सेम इस तरह से आप बॉर्डर बनाएं और इसको अपने यूज़ में लेके आएँ। और थैंक यू फॉर वाचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।